हेलो दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा टेली क्या है और टेली में कंपनी किस प्रकार से क्रिएट की जाती है। अब टेली में कंपनी क्रिएट करने के बाद अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम आते हैं। वैसे टेली के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें से अगला क्वेश्चन है कि टेली में लेज़र क्या है। टेली में लेज़र क्रिएट करने की प्रक्रिया को समझाइए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य टेली के अंदर यही होता है, लेज़र क्रिएट करना। बिना लेज़र के हम टेली में काम नहीं कर सकते। हमने टेली के पहले अकाउंटिंग के बारे में जहाँ बात की थी, जिसमें हमने चर्चा की थी कि अकाउंटिंग दो प्रकार से मेंटेन होती है, मैन्युअल अकाउंटिंग एंड कंप्रेस्ड अकाउंटिंग। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि मैन्युअली अकाउंटिंग दोस्तों जो होती है उसमें पहले जर्नल एंट्री होती है और फिर लेज़र बनाए जाते हैं, और कंप्रेस्ड अकाउंटिंग जिसमें टेली में अगर हम बात करें तो इसमें पहले लेज़र बनाए जाएंगे, उसके बाद हम वाउचर एंट्री अर्थात जनरल एंट्री का कार्य करेंगे। अब टेली में लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले तो टेली में आपकी कंपनी क्रिएट होना चाहिए दोस्तों, जो कि हमने क्रिएट करना देखी थी, जिसको कि हम कंपनी इन्फो में जा करके क्रिएट कंपनी की सहायता से क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद में सेकंड मेन्यू बॉक्स पर हमको आना है, जिसका नाम है गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मास्टर्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, यूटिलिटीज़ हैं और रिपोर्ट है। सभी का अलग अलग उपयोग है दोस्तों। हम सबसे पहले देखेंगे मास्टर, क्योंकि लेज़र क्रिएट करने की प्रक्रिया जो होगी वो मास्टर्स के अंदर होगी। मास्टर के अंदर होता है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के अंदर हम जाएंगे, इसकी शॉर्ट की भी है, रेड कलर का ए आपको दिख रहा है। अकाउंट इन्फो पे इंटर। अकाउंट इन्फो पे जैसे इंटर करेंगे तो अकाउंट इन्फो मेन्यू पे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि अकाउंट इन्फो क्या है, अकाउंट इन्फो को समझाइए। तो उसमें आपको ग्रुप, लेज़र, वाउचर टाइप्स ये समझाना रहेंगे, और इन सभी का अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, लेज़र क्या होते हैं, किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, वाउचर टाइप्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के और कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इन तीनों का अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अकाउंट इन्फो जो है ये सबसे मेन क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, जिसमें आज हम पहला देख रहे हैं लेज़र। लेज़र के पहले थोड़ा सा ग्रुप के बारे में दोस्तों बता दो। ग्रुप इसके अंदर पहले से बने हुए रहते हैं। ग्रुप हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस पर जैसे इंटर करेंगे ग्रुप पर और इसका डिस्प्ले में आप जा करके देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप्स की लिस्ट आपको पहले से शो होगी। ये हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम हमारे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। स्केप से बाहर आते हैं। वाउचर टाइप्स, वाउचर भी इसके अंदर पहले से बने रहते हैं। अगर आप इंटर करें और इसका डिस्प्ले में जा करके देखें तो इसमें भी वाउचर्स, कॉन्ट्रा, क्रेडिट, डेबिट नोट, परचेज, सेल वगैरह पहले से बने हुए हैं। इसमें भी आगे क्वेश्चन में हम वाउचर क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे लेज़र। लेज़र पर आप जैसे इंटर करेंगे तो लेज़र के मेन्यू के अंदर दो प्रकार से लेज़र आप बना सकते हैं। एक सिंगल लेज़र आप बना सकते हैं और एक मल्टीपल लेज़र आप बना सकते हैं। सिंगल लेज़र के अंदर भी तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, और मल्टीपल के अंदर भी क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। आप किसी का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। क्रिएट में एक एक करके आप बना सकते हैं और मल्टीपल में एक साथ सारे लेज़र आप क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी हम सिंगल लेज़र में क्रिएट हम देखेंगे। जैसे सिंगल लेज़र में क्रिएट पे आप इंटर करेंगे तो लेज़र क्रिएशन की विंडो आपके सामने ओपन होगी। इस लेज़र क्रिएशन की विंडो में अगर आप देखें तो लेज़र का नेम आपके सामने शो होगा, एलाइज नेम शो होगा, उसका अंडर ग्रुप, इन्वेंट्री अगर हो तो ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इन्वेंट्री के बारे में। उसका मेलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री, ये जो सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है वही लेज़र के अंदर पूछी जाती है। अब लेज़र बनते कैसे हैं?
दोस्तों लेज़र बनते हैं हमारे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन पढ़ना है और हमको पहचानना है कि इसके अंदर किस लेज़र की हमको आवश्यकता है। एक बात और बता दूं दोस्तों, टैली के अंदर अगर आप लेज़र में डिस्प्ले के अंदर देखेंगे तो पहले से इसके अंदर 2 लेज़र वो हमको बना करके देता है, एक कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि 2 ये ऐसे लेज़र हैं जिनका उपयोग होना ही है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिना कैश के तो आप अकाउंटिंग कर नहीं सकते, तो वो कैश पहले से आपको बना के दे रहा है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये अकाउंट भी वो पहले से आपको बना करके दे रहा है। तो ये 2 लेज़र हमारे सामने पहले से बने हुए हैं। लेज़र, अकाउंट या खाता, इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी कि अकाउंट, लेज़र या खाता मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार के उसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही स्थान पर व्यवस्थित रूप से लिखना, उसको मेंटेन करना, यह उस व्यक्ति विशेष का खाता, लेज़र या अकाउंट कहलाता है, जो हम यहाँ पर देखेंगे। डिस्प्ले के अंदर हमने कितने लेज़र बनाए देख सकते हैं, और अल्टर के अंदर आप किसी भी लेज़र में जाके एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम कंपनी बनाना देखी थी, कंपनी के अंदर यदि एडिटिंग करना है तो वहाँ पर भी अल्टर ऑप्शन था, और यहाँ पर भी हमको अल्टर दिया हुआ है लेज़र से संबंधित। अब हम लेज़र बनाएंगे किसके, इसके लिए दोस्तों मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था जिसके अंदर मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस शो करवाए थे। अगर उन ट्रांजैक्शंस को अगर हम देखें तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज हमारे सामने है जिस पर हमने प्रैक्टिस की थी, उन्हीं को हम यहाँ पर लेंगे। हमको एंट्री पढ़ना है और लेज़र बनाना है। सबसे पहले एंट्री हमारे सामने है, राम ने 50,000 लगाकर व्यापार स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया उसने 50,000 लगाकर। इसके अंदर 2 लेज़र हमारे प्रभावित हो रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल। चूँकि कैश टैली के अंदर पहले से बना हुआ है, अभी हमने देखा, हम यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। हम लेज़र में क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के अंदर लेज़र के नेम में जो लेज़र आप बना रहे हैं हमने यहाँ पर दे दिया कैपिटल अकाउंट। एंटर की को प्रेस करेंगे। अलाइज मतलब उसका कोई सहनाम, अगर और कुछ नाम भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं देते हैं। एंटर। अंडर ग्रुप पर आते हैं। यहाँ पर अंडर ग्रुप में अगर हम देखें तो लिस्ट हमारे सामने आ गई है। ग्रुप मैंने आपको पहले बताया था पहले से बने हुए रहते हैं, उसकी आवश्यकता हमको नहीं होती है। टैली के अंदर प्रत्येक लेज़र का एक अंडर ग्रुप होता है ना। ग्रुप मतलब लेज़र का कलेक्शन है ना। ग्रुप जो होते हैं अलग अलग एक ही प्रकार के जो लेज़र्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसे ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर कैपिटल का अंडर ग्रुप यदि हम देखें तो कैपिटल अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। अभी कोई इन्वेंट्री हम नहीं दे रहे हैं। एंटर। नेम में कैपिटल, एड्रेस यदि उसका है आपका बिजनेस का तो आप दे सकते हैं। कंट्री ली हुई मध्य प्रदेश, पिन कोड आपका है आप दे सकते हैं। बैंक डिटेल हो तो बैंक डिटेल एंटर कर सकते हैं। पैन नंबर अगर है तो पैन नंबर दे सकते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस पहले भी कुछ पूंजी लगाई थी, कैपिटल लगाई थी, कितनी लगाई थी, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस हो तो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछला जो उठ करके नए वर्ष में आता है उसे ओपनिंग बैलेंस हम बोलते हैं, और वर्ष के अंत में जो बचता है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। अगर पिछला कुछ आया हो तो आप उसे एंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं एक्सेप्ट करके बाहर। ये हमारा पहला लेज़र बन गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम देखें 10,000 का माल खरीदा, माल मतलब परचेस किया है। 2 लेज़र प्रभावित हो रहे हैं, परचेस और कैश। कैश हमारे पास पहले से बना हुआ है, हम परचेस यहाँ पर बनाएंगे। परचेस अकाउंट। अंडर ग्रुप में परचेस अकाउंट के लिए जो ग्रुप होता है वो लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। परचेस अकाउंट। इन्वेंट्री लेना हो तो ले सकते हैं, अन्यथा नो रख सकते हैं। नेम, एड्रेस, बैंक डिटेल एज इट इज़ वैसे ही एक्सेप्ट करके बाहर। नेक्स्ट अगर हम देखें, सोहन से 20,000 का माल खरीदा। परचेस लेजर हम बना चुके हैं, यहाँ पर सोहन से खरीदा जा रहा है तो हम सोहन अकाउंट क्रिएट यहाँ पर करेंगे।
सोहन अकाउंट, लेकिन सोहन से क्रिएट कर रहे हैं, सोहन से माल खरीद रहे हैं तो एंट्री उधार है, मतलब नगद रुपये उसे नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। तो यहाँ पर अंडर ग्रुप इसका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पर सोहन का एड्रेस वगैरह, कंट्री, आप टोटल एंट्री इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं एक्सेप्ट करके बाहर। फिर है सोहन को 10,000 का माल लौटाया, यहाँ पर परचेस रिटर्न। सोहन हम पहले बना चुके हैं, अगला हमारा रहेगा यहाँ पर परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट, और इसका अंडर ग्रुप भी रहेगा परचेस। जैसे परचेस का परचेस रहेगा उस तरह से परचेस रिटर्न का भी परचेस अकाउंट। बाकी इंफॉर्मेशन एज इट इज। सोहन को 10,000 रुपये नगद चुका है, तो सोहन अकाउंट टू कैश ये हम पहले बना चुके हैं। सोहन अकाउंट भी हमारे पास बना हुआ है और कैश अकाउंट भी हमारे पास बना हुआ है। रवि को 10,000 का माल बेचा, रवि को बेचा है मतलब एंट्री उधार है, और बेचा मतलब सेल अकाउंट। या दोनों अकाउंट यहाँ पर हमको हमें क्रिएट करना है, रवि अकाउंट भी क्रिएट करना है एंड सेल अकाउंट। पहले हम सेल क्रिएट करते हैं, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट। और रवि को माल बेचा है और एंट्री उधार है, तो रवि अकाउंट, और उधार है मतलब ये हमारा देनदार बनेगा, तो सन्ड्री डेटर्स। बाकी इंफॉर्मेशन एज इट इज। रवि ने 5,000 का माल लौटाया, यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो रहा है और रवि द्वारा हो रहा है, तो रवि अकाउंट हम पहले बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो रहेगा यह सेल्स के अंदर ही आएगा। जिस तरह से परचेस रिटर्न है परचेस के अंदर, ऐसे सेल्स रिटर्न सेल्स के अंदर। रवि से 5,000 रुपये नगद प्राप्त हुए, तो हमारे पास कैश अकाउंट भी बना हुआ है और रवि अकाउंट भी बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। बैंक में 5,000 रुपये जमा कर खाता खुलवाया। अब यहाँ बैंक की एंट्री है दोस्तों, तो यहाँ पर कैश तो हमारे पास बना हुई है, बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट, अंडर ग्रुप में बैंक को हम सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ इंटर कर सकते हैं। IFSC कोड वगैरह हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इनवैलिड रहेगा तो वो शो कर देगा। बैंक का नेम आप यहाँ पर ले सकते हैं, नॉट एप्लीकेट है। अभी कोई बैंक का नेम हमने अभी अकाउंट नंबर डबिन डाला है तो बैंक का नेम भी शो नहीं कर पा रहा है। ब्रांच वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं, बड़वानी ब्रांच। बाकी चेकबुक वगैरह की डिटेल देना है, चेक प्रिंटिंग की डिटेल देना है, एड्रेस वगैरह देना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर सकते हैं। स्केप से बाहर फिर नेक्स्ट बैंक से 2,000 रुपये निकाले, तो यहाँ पर हमारे पास कैश अकाउंट भी बना हुआ है और बैंक अकाउंट बना हुआ है। दुकान का किराया चुकाया, तो यहाँ पर रेंट पेड मतलब एक तरह का खर्च और कैश अकाउंट हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो हम बनाएंगे रेंट पेड अकाउंट, किराया दिया। और एक तरह का खर्च है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने एक्सपेंस के बारे में भी आपको बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। जो माल से संबंधित हो वो डायरेक्ट, और जिनका माल से कोई रिलेशन नहीं है, ऑफिशियल होते हैं, वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। लाइट का बिल चुकाया, ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर एक तरह के हमारे एसेट्स हैं दोस्तों। कैश अकाउंट हमारे पास पहले से बना हुआ है, हम यहाँ पर बनाएंगे कंप्यूटर अकाउंट।
असेट्स हैं और स्थायी संपत्ति है, फिक्स असेट्स में आएगा ये। नेक्स्ट अगर देखें तो राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा। राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे एसेट्स हैं और राज फर्नीचर से द्वारा इसको परचेस किया गया है। फर्नीचर अकाउंट, फिक्स असेट्स, तो दोस्तों इस तरह से हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। लेज़र क्रिएट करने के बाद आप लेज़र की विंडो में अगर आएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले, आपने जितने भी लेज़र बनाए हैं उन सभी लेज़र्स को आप देख सकते हैं। डिस्प्ले पे इंटर, बैंक, कैपिटल, कैश, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्नीचर, परचेस, परचेस रिटर्न, रवि, रेंट पेड, सेल्स रिटर्न, सोहन। स्केप से बाहर अगर किसी लेज़र में एडिटिंग करना है तो आप अल्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अल्टर पर जैसे आप इंटर करेंगे तो जिस भी लेज़र में आपको एडिटिंग करना है आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्नीचर लिखा, हमको फर्नीचर परचेस लिखना था तो इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करना चाहें, फर्नीचर परचेस, एंटर, फिक्स असेट्स, एक्सेप्ट करके बाहर, स्केप से बाहर आए तो सिंगल लेज़र के अंदर क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, और यही काम दोस्तों आप मल्टीपल के अंदर भी कर सकते हैं। क्रिएट पर आप जैसे एंटर करेंगे तो मल्टीपल लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कोई सिंगल ग्रुप के अंदर आप लेज़र क्रिएट करना चाहें कि एक ही तरह के लेज़र हैं उस ग्रुप से रिलेटेड तो वो बना सकते हैं, और अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर लेना है ऑल आइटम। ऑल आइटम पे इंटर, यहाँ पर आप लेज़र का नेम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कैपिटल अकाउंट और उसी के सामने आ जाएगा कैपिटल, और उसी के नीचे जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं जैसे परचेस अकाउंट, परचेस। एक बात बता दो दोस्तों, यहाँ पर टेली में एक ही नाम के दो लेज़र की एंट्री नहीं होती, दो लेज़र क्रिएट नहीं होते हैं, है ना। अगर कैपिटल एक बार बन चुका है तो दूसरी बार इसके अंदर क्रिएट नहीं होगा, वो डुप्लीकेट एंट्री के नाम से शो करेगा। तो इस तरह से दोस्तों टेली के अंदर हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग आप लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, और लेज़र क्रिएट करने के बाद में क्विट। तो ये आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है। टेली में लेज़र क्या है, किस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं, टेली में लेज़र क्रिएट करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा उस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, सारे पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के अंदर उसे समझाना है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।